बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो लाहौर के इंतज़ामिया की जानिब से एक डिफरेंट रवैया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ अडॉप्ट किया गया है। ये तफरीक क्यों है? एक तरफ तो नून लीग को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ़ को इनकार कर दिया गया। सबसे पहले तो इस मामले पे बात करेंगे कि ये डिवीज़न क्यों है, ये तफरीक किस वजह से है कि एक सियासी जमात को इजाज़त है, दूसरी सियासी जमात को इनकार है। इस खबर के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ ख़बर है, इस्लामाबाद में उनकी अहम मुलाकातें, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पे इनकार किया है, किस मामले पे इनकार किया है, ये डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ़ की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई लाहौर की इंतज़ामिया को कि हमने लिबर्टी चौक पे जलसा करना है, लेकिन वो दरख्वास्त काफ़ी दिनों तक पेंडिंग पड़ी रही और इंतज़ामिया ने जब फ़ैसला ना किया तो फिर तहरीक इंसाफ़ के जो रहनुमा थे, जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर को फ़ैसला करने का कहा कि आप इस पर फ़ैसला करें और रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। तो उस पर कह दिया साफ वाज़े तौर पे इंतज़ामिया की तरफ से जो रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई कि लिबर्टी चौक पर तो जलसा करने की इजाज़त दे नहीं सकते, सिक्योरिटी कंसर्न का इज़हार किया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर लिबर्टी चौक पर जलसा करने की पीटीआई को इजाज़त नहीं तो फिर दूसरी सियासी जमात को भी इस वेन्यू पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि अगर पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त ना दी गई, बल्कि पीटीआई को तो कहा कि आप मुतबादल जगह सजेस्ट करें, प्रपोज़ करें और नई एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर की इंतज़ामिया को दें। तो लाहौर की इंतज़ामिया को नई दरख्वास्त भी दी गई और नई दरख्वास्त पर भी अभी जो ख़बरें रिपोर्ट की जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि नए जो 2 वेन्यू तहरीक इंसाफ़ ने सजेस्ट किए हैं उस पर भी जो है वो इजाज़त मिलना मुश्किल है और लग ऐसे रहा है कि ये मामला एक मरतबा फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब मुस्मिक नवाज़ ने लाहौर की इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी। दरख्वास्त के साथ इंतज़ामिया की जानिब से एक एफिडेविट मांगा गया कि ये कंडीशंस हैं, ये शराइत हैं, इनको अगर अबाइड बाई करेंगे तो आपकी इजाज़त आपको दे देते हैं। तो वो इजाज़त डिप्टी कमिश्नर ने मुस्मिक नवाज़ को दे दी, लेकिन साथ में एक कंडीशन यहाँ पर भी लगाई गई नून लीग के लिए कि जो मीनार पाकिस्तान पर आपने जलसा करना है, वो जो मैदान है, जो वेन्यू है, वो आता है महकमा हार्टिकल्चर अथॉरिटी के मातहत है, उसके अंडर आता है। तो उससे भी आप इजाज़त लेंगे, हम तो आपको इजाज़त दे रहे हैं लेकिन आपको वहाँ से भी इजाज़त लेना होगी। और साथ में कहा गया कि जलसे के इंतज़ामात आपने करने हैं, लाउड स्पीकर आप जो कानून है पंजाब का लाउड स्पीकर से मुतल्लिक उसको फॉलो करेंगे। और साथ में कहा गया कि इमलाक को जो भी नुकसान पहुँचा उसका आप जो है वो आप ख़ुद जलसा के मुंतज़मीन ज़िम्मेदार होंगे और उसका आपको मुआवजा जो तलाफ़ी है वो आपको अदा करना होगा। और साथ में कहा गया कि एक आप शख्स को नॉमिनेट करेंगे जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात होने हैं, वो उसमें कोऑर्डिनेटर का जो है वो सिक्योरिटी इदारों के साथ कोऑर्डिनेटर का जो है वो रोल प्ले करेगा। और साथ में एक और चीज़ भी है कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस का जो इजलास है वो भी पीर के रोज़ होना है, उसमें भी इस जलसे की सिक्योरिटी जो है उस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा कि सिक्योरिटी का रूट क्या होगा, मुंतज़मीन का जो मतलब वहाँ पे लोग आएंगे जलसे में शिरकत के लिए उनका रूट क्या होगा और लोग वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे जो जलसा के मुंतज़मीन और जलसा से खिताब करेंगे। तो ये एक चीज़ है कि नून लीग ने कोई इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी, अदालत इंतज़ामिया ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जो पीटीआई ने दरख्वास्त दी वो एक्सेप्ट नहीं की गई और उस पर एतराज़ लगा, पहली दरख्वास्त पर भी और दूसरी दरख्वास्त पर भी। अब जो 2 नए वेन्यू सजेस्ट किए गए हैं, अब उस पर ज़ाहिर सी बात है कि मामला अब लाहौर हाई कोर्ट जाएगा। अगली खबर नाज़रीन जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि पीटीआई की क़यादत से राब्ता साफ़ी ने तस्दीक। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं लियाकत अंसारी साहब, उन्होंने ग़लबन कोई एक वीलॉग किया, अभी तक वो वीलॉग तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो उन्होंने x.com पे ट्वीट किया है उसमें वो ये लिखते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि साबिक़ सेनेटर हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर ममलिकत भी रहे इत्तलात व नशरियात के, उनकी तरफ से जो मफाहमती मिशन का आगाज़ किया गया था उसमें जो है वो पेशरफ्त हुई है। और उन्हें जो सरसरी सा एक ख़ुलासा दिया है राब्तों का कि तहरीक इंसाफ़ के लीडर के साथ राब्ते शुरू हो चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पे।
तो उसमें लियाकत अंसारी साहब ने लिखा कि निगरान हुकूमत का जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत, यानी जो जेल के अंदर ही जेल से बाहर जो क़यादत है, उनके साथ रब्ता हो गया है और वज़रा की तरफ से PTI की क़यादत के साथ मुलाकातें भी होना शुरू हो गई हैं। चलें, अच्छी बात है, इलेक्शन का दौरा है, उसमें अगर PTI के कंसर्न किसी तरीके से दूर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, राब्ते होने चाहिए। राब्ते ना होना सबसे बड़ा मसला है। यानी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो खान साहब ने अपोजिशन के साथ राब्ता नहीं रखा था, हम कहते थे कि राब्ता होना चाहिए। आज अगर निगरान हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने के लिए आई है, क्योंकि इलेक्शन तो इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, लेकिन अगर निगरान हुकूमत की तरफ से राब्ता किया गया है उनके कंसर्न, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, जैसे कि लियाकत अंसारी साहब ने रिपोर्ट किया है, दुनिया ने इसके रिपोर्टर ने, तो मेरे ख्याल से अच्छा साइन है। इसको अच्छी नज़र से ही देखना चाहिए, पॉजिटिव नज़र से ही देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो मुतज़ाद नज़र आती है, जो लियाकत अंसारी साहब ने रिपोर्ट किया है, एक तरफ तो ये राब्तों की खबर है, दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद साहब जो मतलूब हैं ATC के ग़ालिबन बहुत सारे केसेस में, इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी 9 मई के केसेस हैं, तो उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा गया है और मुराद सईद साहब जो हैं इस छापे के नतीजे में गिरफ़्तारी से बच निकले हैं। और इस ख़बर को वीक न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है और इसमें कहा गया है कि पेशावर पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके पास इतलात थी कि पेशावर में जो है मुराद सईद साहब की मौजूदगी है, लेकिन जब उस जगह के ऊपर जो जगह बताई गई उस पर जो है वो रेड किया गया तो मुराद सईद साहब जो है वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले पे इनकार किया है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जिन्होंने नैब तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से जुलाई 2022 में रजू किया और उस पर उनके वकील थे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस साहब, और जब उस दरख्वास्त पे पहली समाअत हुई बंदियाल साहब ने, इजाज़ुल अहसन साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने, तो जो नोटिस वफाकी हुकूमत को किया गया तो वफाकी हुकूमत ने उस पर मखदूम अली ख़ान साहब की खिदमात को हासिल किया। तो समातें चलते ही 1 साल तक तकरीबन कोई 50 के करीब हेयरिंग्स होने के बाद बंदियाल साहब ने इस केस का फ़ैसला महफूज किया था, जो कि 15 सितंबर को अपनी रिटायरमेंट से 1 रोज़ पहले जो है बंदियाल साहब अनाउंस करके गए थे। 2-1 के तनासब से फैसला सुनाया गया था। बंदियाल साहब ने, इजाज़ुल अहसन साहब ने कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, इमरान खान को रिलीफ दिया था, इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया था, और मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि यह बुनियादी हकूक़ का मामला बनता नहीं है क्योंकि इस दरख्वास्त में किसी बुनियादी हकूक़ की वायलेशन की निशानदेही नहीं की गई। तो वो जो नाज़रीन 15 सितंबर का फ़ैसला था, 16 सितंबर को रिटायर्ड हुए, तो 18 सितंबर को काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने के बाद जो एक कानून सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के नाम से, उस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया था। उस फुल कोर्ट ने 5 समातों के बाद 11 अक्टूबर को इस केस का फ़ैसला सादिर फरमा दिया था और 10-5 के तनासब से, अब रेलेवेंसी क्या है कि 10-5 के तनासब से वो कानून बरकरार रहा था और 9-6 के तनासब से जो इस कानून में राइट ऑफ अपील दिया गया था उस राइट ऑफ अपील को भी बरकरार रखा गया था। तो वो जो राइट ऑफ अपील है उसको एक्सरसाइज करने के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से ये हुआ कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, क्योंकि अगर ये कानून बरकरार ना रहता तो वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी थी। मैं 2 मरतबा ये ख़बर आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन अब जब ये फ़ैसला आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया और कहा गया कि हमें इसमें अपील दायर करनी है। नज़रसानी नहीं, अब हम अपील दायर करना चाहते हैं, तो हमें अपील दायर करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, कुछ दिन दिए जाएँ ताकि हम अपील तैयार करके वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकें। अब जो अपील आनी है, नज़रसानी तो उसी बेंच ने सुननी थी जिसमें बंदियाल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, उसमें इजाज़ुल अहसन और मंसूर अली शाह साहब बाकी बचे थे, तो किसी 3 रुकनी बेंच के सामने रखना था, किसी और एक जज को शामिल करना था। लेकिन अब चूँकि वफाकी हुकूमत अपील दायर करना चाह रही है, क्योंकि अब इस कानून के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बरकरार रहने के बाद जो राइट ऑफ अपील है उसमें जो पहले वाले जज साहबान हैं वो अपील नहीं सुन सकेंगे। एक नया बेंच बनेगा और 3 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बनेगा, ग़ालिबन 4 रुकनी या 5 रुकनी बेंच बनेगा। तो ये जो दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, इसमें दरख्वास्त दायर की कि हमें वक्त दिया जाए, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से वफाकी हुकूमत को ये वक्त देने से इनकार किया गया। कहा गया कि ऐसे कोई अभी रूल्स हैं नहीं, नया कानून आया है, तो आप वक्त लेने के बजाय आप अपील की रेमेडी को अवेल करें और अपील दायर करें। तो कल पीर के रोज़ जो है ये अपील, अगर आप आज सुन रहे हैं संडे के रोज़,
तो कल अगर आप 12 बजे के बाद सुने तो आज पीर के रोज़ ये अपील जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से नैब तरमीम के फैसले के ख़िलाफ़ जो है इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है मरीम नवाज़ साहिबा की इस्लामाबाद रवानगी के हवाले से आपके नॉलेज में है, आप पल पल के हम भी आपको आगाह करते हैं, लेकिन आप भी नाजरीन जो है ज़री सी बात है कि जो हमारे साथ अटैच है वो भी हालात हाज़रा पे जो है वो नज़र रखते हैं। तो वो जो ख़बरें आ रही थी नवाज शरीफ लाहौर लैंड करेंगे, लाहौर से पहले इस्लामाबाद आएंगे, तो अब ये ख़बर सामने आई है कि मरीम नवाज़ साहिबा जाती उम्रा से इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार के लिए रवाना हुई हैं। अच्छा, ये ख़बर जो इसकी डिटेल मैंने हासिल की है उस डिटेल पे आने से पहले आपको बता दें कि यह ख़बर मैंने बड़े जो मीडिया हैं, जियो है, समा है, एयरवाई न्यूज़ है, इस तरह के मैंने चैनल्स की वेबसाइट पे ख़बर नहीं देखी। इस खबर को PNN ने, पंजाब न्यूज़ नेटवर्क ने रिपोर्ट किया है और मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने फिर इनके मतलब पंजाब PNN के किसी अहम शख्सियत के साथ रब्ता करके फिर इस खबर की कंफर्मेशन की कि ये ख़बर सिर्फ आपके चैनल पे है, आपकी वेबसाइट पे है, किसी और वेबसाइट पे, किसी और न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पे नहीं। तो उन्होंने इस खबर को ऑन किया और साथ में कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसमें कहा गया कि मरीम नवाज़, क्योंकि वैसे एक्चुअल जो खबर जो रिपोर्ट की गई उसमें यह कहा गया कि मरीम नवाज़ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई हैं और शहबाज शरीफ साहब जो कि नून लीग के सदर हैं वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे हैं और शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें भी की हैं। इसी खबर में मरीम नवाज़ की फिर वो इस्लामाबाद रवानगी की खबर सामने आई कि वो जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई हैं। इससे ज़्यादा खबर नहीं थी, इसमें सिर्फ एक चीज़ डाली गई कि वो भी वहाँ पे अहम मुलाकातें करेंगी, लेकिन फिर हमने जो PNN से कन्फर्म किया उसमें कहा गया कि मरीम नवाज़ इस्लामाबाद में जो उनकी आमद है उसमें नवाज शरीफ की जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होनी है वो लीगल टीम ने दायर करनी है। लीगल टीम भी, पीर का दिन है कल, तो वहाँ पे उनकी लीगल टीम के साथ मुलाकात हो सकती है कि ये प्रोटेक्टिव बेल की एप्लीकेशन कैसे दायर की जाएगी। और कहा जा रहा है, जो हमने अपने मतलब किसी अहम दोस्त से कन्फर्म किया तो उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों के साथ भी मरीम नवाज़ मुलाकात करेंगी और सहाफ़ियों के साथ साथ एंकर के साथ भी मरीम नवाज़ की मुलाकात हो सकती है। और इसके अलावा लीगल टीम के अलावा अहम शख्सियात के साथ भी मरीम नवाज़ की मुलाकातें शेड्यूल हैं। तो ये हमें जो ख़बर PNN पे चली उसका हमने जो फिर कंफर्मेशन भी की PNN के अपने शख्स से, अहम शख्सियत से, और फिर उसकी डिटेल फर्दर जो हमने हासिल की एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो भी आपके खिदमत हमने पेश की। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है, बल्कि खुशखबरी है कि आज 12 बजे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान की आवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो 36 रुपये पेट्रोल कम होगा और 19 रुपये डीज़ल की कीमत में कमी लाई जाएगी। अब ये बराह रास्त जो डॉलर की कीमत में कमी हुई है और जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है, उसके बाद ये बराह रास्त आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। अब जो इसका जो इम्पैक्ट है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का, जो एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि हुकूमत ये इक़दाम करे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का जो फ़ायदा अशिया खुर्द व नोश की कीमतों पर मिलना चाहिए, जो महंगाई में कमी आनी चाहिए, जो अफरात ज़र कम होना चाहिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन के किराए हैं, जो फेयर्स हैं, वो भी कम होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस पेट्रोल कम हो गया, डीज़ल कम हो गया, बस ख़त्म। जो मुतलका इदारे हैं उन्हें फिर मार्केट में जाके इन चीज़ों का भी सर्वे करना चाहिए, इस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है तो बाकी चीज़ों में भी जिस तरीके से इजाफा होता है पेट्रोल डीज़ल की कीमत बढ़ने के बाद, उसमें उस रेशो के एतबार से, उस तनासब से जो है वो कमी भी होनी चाहिए। तो ये बहरहाल एक अच्छी खबर है। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि 3 फोरम से अहम खबरें। एक तो जो इमरान खान साहब का फ़ैसला महफूज किया गया कि उनका ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में होना चाहिए या फिर ओपन कोर्ट में होना चाहिए, जुडिशल कम्प्लेक्स में। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब कल फ़ैसला सादर फरमाएंगे। 12 सितंबर को ये फ़ैसला महफूज हुआ था। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब, जो उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था मुख्तार अहमद साहब की दरख्वास्त पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और ये ग़ालिबन 27 सितंबर को फ़ैसला महफूज हुआ था। तो इस केस का भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ा साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, अतर मिनल्ला साहब जो हैं फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं।
इसके अलावा एक अज़ीज़ुर रहमान काका खेल साहब थे, इन्होंने जो वफाकी काबीना में तौकीर शाह साहब मौजूद हैं, वफाकी काबीना में जो वफाद हसन फवाद साहब को शामिल किया गया और जो आहद चीमा को शामिल किया गया, उनके ख़िलाफ़ एक पटिशन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी उज़ैर रहमान काका खेल साहब ने, और इलेक्शन कमीशन ने इस पर फ़ैसला महफूज किया था। और कल इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त का भी जो है वो फ़ैसला महफूज किया गया फ़ैसला जो है वो अनाउंस करने जा रहा है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अच्छा, एक हमने वीलॉग करना है जो कि बहरिया टाउन से मुतल्लिक है, मलिक रियाज हुसैन साहब से मुतल्लिक है, कि ये जो काजी फ़ाइज़ साहब ने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया 18 अक्टूबर को, और ये केस नाज़रीन जो फ़ैसला तो 2018 में हुआ, और ये शायद आप नाज़रीन ना जानते हों कि ये दरख्वास्तें 2014 में सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। कराची प्रोजेक्ट हो गया, उसमें मरी प्रोजेक्ट हो गया, रावलपिंडी प्रोजेक्ट हो गया, फ़ैसला तो 2018 में आया, लेकिन बहरिया टाउन के ये जो अराज़ी हासिल करनी, सरकारी अराज़ी हासिल करके वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना, ये दरख्वास्तें 2014 में सुप्रीम कोर्ट में आई थी। जवाद ख्वाजा साहब, जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब और काजी फ़ाइज़ साहब ने इनिशियल इन दरख्वास्तों पर समाअत की थी और एक फ़ैसला भी महफूज किया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ था और अब ये जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, इसमें क्या कुछ होने का इम्कान है, माजी के साथ क्या ताल्लुक़ होगा, ये सारी डिटेल एक हम कंप्रीहेंसिव वीलॉग करेंगे, ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।